अली इब्न अबी तालिब सलावत वसलातो वसलामु अला अहलिहा अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कल्ला इन्नहा तज़किरतुन फमन शाअ ज़करहु फी सोफिन मुकर्रमतिन मरफूअतिन मुताहरतिन बिऐदिन सफरतिन किरामिन बररा कुतिलल इंसानो मा अकफरा सलावत बाबा से बुलंद पढ़ते। दुआ गो हूँ खालिक दो जहाँ आप सबका इस मुकद्दस बारगाह में चलाया अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमाए। सादात इज़ाम ने जो एहतमाम किया बतफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद वो अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमाए। इस आज़ादारी का मजलिस का अजर अज़ीम अता फरमाए। मालिक हसन भाई हैदर भाई इन खान वादे की और जो जो हाजात लेके आप तशरीफ़ ले आए हैं मालिक तमाम की हाजात को पूरा फरमाए। मजलिस की रूहानियत के लिए मिल के बाबा से बुलंदतर सलावत। इजाज़त है जनाब नौकरी शुरू की जाए इंशाल्लाह। 5 होती है आपकी प्यू पुतना जो कोई ध्यान रही है ना इंशाल्लाह हाज़री होगी। मालिक आप सबका यहाँ चलाया अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरह अबस की चंद आयात तिलावत की हैं। ये बातें भी सुन लेनी चाहिए। अल्लाह कुरान में अपने कुरान का तज़किरा कर रहा है आपने दुआ फरमानी इंशाल्लाह। साहिबान सादात मोमिनीन अल्लाह अपने कुरान में अपने कुरान का तज़किरा करके हजरत इंसान से कह रहा है कल्ला इन्नहा तज़किरतुन। इंसानियत से खिताब करके कहता है यकीनन कुरान तो किसी का तज़किरा है। ओए होए 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 आपने गौर नहीं फरमाया। मैंने रिवायत नहीं सूरह मिल गए हैदारी सूरह अबस खुदा के लिए जरा गौर करना सही जी। इसमें बड़ी कमाल की बात है। कल्ला कल्ला कहता है हरगिज़ यकीनन बेशक कुरान किसी का तज़किरा है। कोई तो है कुरान जिनका तज़किरा है। हाय हाय कुरान किसी का जिक्र है, कुरान किसी का तज़किरा है। सरकार दो आलम से सहाबी ने पूछा कुरान किसका जिक्र है। मुस्तफा ने बताने का इरादा किया। जनाब जिब्राइल सूरह अंबिया की आयत लेके आए। मोहम्मद अल्लाह कह रहा होवा ज़िक्रुन मन माया। कुरान उसका जिक्र है जो मोहम्मद के साथ रहता है। हाय हाय कुरान उसका जिक्र है जो मोहम्मद के साथ रहता है। अल्लाह जाने कितना साथ था मोहम्मद को भी कहना पड़ गया कुरान अली के साथ है। हाय हाय अली कुरान के साथ। आप सलामत रहे मिल गए हायदारी आप सलामत रहे। हाय मैंने रिवायत नहीं मैंने फिर दलील में कुरान की आयत पढ़ी है। गौर फरमाए होवा ज़िक्रुन मम्माया। कुरान उसका जिक्र है जो मोहम्मद के साथ रहता है। आप एक नहीं सूरह शम्स पढ़ेंगे अली साथ है। बस शम्स वज़्ज़ुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा। शम्स मोहम्मद है कमर अली है। नहीं जहां भी जाएंगे अली अली साया बन के मोहम्मद के साथ रहे हैं। कुरान उसका जिक्र है जो मोहम्मद के और कुरान किसके साथ है। नहीं एक दफा प्लीज
बुरा नहीं माना। कुरान किसके साथ है? मुश्तबा तो शुरू करिए भाई खनुआ, सारे मेरे अपने बैठे हो, साईं जी समेत बुजुर्ग समेत। भाईजान घर कुरान है जे तुहाडे कोल है, तुहाडे कोल है, तुहाडे कोल है, तो फिर आज तो बाद कुरान छेड़ना नहीं, पढ़ना नहीं, वरना मानना पड़ेगा। मुस्तफा ने कहा जहां कुरान है वहां अली भी है। हाय हाय, तो फिर आज के बाद नमाज में अलहम्द ना पढ़ना, अलहम्द भी कुरान है, जहां कुरान वहां। हाय हाय, अब चाहे दिल करता है अली को नमाज से निकाल दे, अगर तूने अली को निकाला कुरान भी। हाय हाय, अली है तो नमाजे है, अली है तो रोजे है, अली है तो हज है, अली है तो दीन है। आप सलामत रहे, मिल गए। रिवायत का सहारा नहीं, कल्ला यकीनन इन्नहा तज़किरतुन। कुरान तो किसी का, किसका तज़किरा? कुछ समझ लगी किसका तज़किरा है? अल्लाह जाने ये कितने बाकमाल हैं, जो इनके साथ लग जाए ना वो भी गुफ्तगू करे, अल्लाह उसे भी कुरान बना देता है। हाय हाय, और फिजा ने रोटियां दे के किसी फरिश्ते से जुमले कहे थे, जा तेरे शुक्रिया की जरूरत नहीं, अल्लाह ने कुरान की आया बना के भेज दिया। फिजा ने कहा तेरे शुक्रिया की जरूरत नहीं, हमने तुझे रोटियां वजहुल्लाह के सदके में दी है। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला। माशाल्लाह, कुरान किसी का तज़किरा है। किसका तज़किरा है? जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के। अच्छा, ये कुरान है कहाँ? बज़ाहिर तो आप सारों के घरों में है। सूरह अबस कोई मेरे मशवरे नाल नहीं आई कि हाफिज तसद्दुक़ दे बच्चे ने नारे लवाने सन, उसने अपनी मशीयत और मर्जी के मुताबिक भेजी है। घरों में जाके देख लेना, ये कुरान बज़ाहिर तुम्हारे घरों में है, हकीकत में कुरान कहाँ है? रिवायत का सहारा लेना छोड़ दिया, कुरान की आया, क्योंकि कुरान शिया सुन्नी नहीं। फी सोफिन मुकर्रमतिन, अल्लाह कहता है कुरान मेरे बुलंद बाला सहीफों में है। मरफूअतिन, आगे कहता है मुताहरतिन, जिनके पास है वो तय्यब व ताहिर भी है। अगली निशानी अल्लाह ने बताई, सूरह अबस ने मोर लगा दी, पालने वाले तेरा कुरान की तरह है। कब पढ़ सूरह अबस, सफारतिन किरामिन बररा। अल्लाह कहता कुरान मुझे अल्लाह के इज्जतदार सफीरों के हाथों में है। हाय, कोई तो अल्लाह के हाथ है। अच्छा, मुझे ये बताओ असली कुरान कौन लेके आएगा? जिसका कीदा वो तो बोले इमाम ज़माना लेके आएंगे। मैंने रिवायत तो नहीं पढ़ी, बेअदिन सफरतिन किरामिन बररा। अल्लाह कहता कुरान मुझ अल्लाह के इज्जतदार सफीरों के हाथों में है। यार सफीर समझ गए ना तो मसला हल हो जाएगा। सियासी गुफ्तगू हमने कभी की नहीं, बाप बेटे ने, हमारा कोई ताल्लुक नहीं सियासत से, लेकिन सफीर समझाने लगा। एक सफीर ने उंगली की थी, पूरे मुल्क का निजाम बदल गया। पीटीआई ओ पे जाती है, किसकी वजह से? एक सफीर की वजह से। मेरे मौला से पूछा गया, मौला सफीर किसे कहते हैं? सरकार फरमाते हैं कुरान अल्लाह के इज्जतदार सुफरा के हाथ में है। बस यही मैं समझाने लगा। सरकार फरमाते हैं सफीर सोच समझ के बनाया करो। क्यों मौला? सरकार फरमाते हैं सफीरों का तर्जुमान अक्ल का सफीर सोच समझ के बनाया करो। तुम्हारा सफीर तुम्हारी अक्ल का तर्जुमान होता है। हाय हाय,
सफीर अक्ल का तर्जुमा, अल्लाह अक्ल नहीं रखता, वो खालिक अक्ल है। फिर ये 14 किसके तर्जुमा? मेरे इमाम कहते हम 14 उसकी मशीयत का तर्जुमा। उसकी मशीयत है, वो इरादा करता है ये कर देते हैं, वो कौन का इरादा करता है ये कह देते हैं। सरकार खुद मौला का फरमान, नहनो सुफराओ इल्लाह, हम ही अल्लाह के सुफरा है, उसकी मशीयत के तर्जुमा। कुरान कहाँ है अल्लाह के इज्जतदार? अक्ल का तर्जुमान होता है। सोच लो, तर्जुमानो अक्ल का हदीस है, हदीस शिया सुननी होती। सफीर अक्ल का तर्जुमा, 14 उसकी मशीयत के तर्जुमा। अगले जुमले पे आपने देखना है भाई गनो कैसे कहा, नीचे तो नहीं रह गया, अल्लाह जाने वो क्या होगा जो हुसैन की अक्ल का तर्जुमान है। अल्लाह अकबर, मैं जनाबे मुस्लिम की बात कर रहा हूँ। हुसैन की अक्ल की तर्जुमानी करना नबियों के पास में नहीं। क्यों? नबी विरसा है, हुसैन वारिस है। ओए होए होए, हैदरी, आप गौर नहीं फरमा रहे, आप सलामत रहे। अली वली अल्लाह, सल्ले अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। आपने जरा गौर फरमाया, ये 14 अल्लाह की मशीयत के तर्जुमान है। जो वो मशीयत क्या है यार? इज़ा शाआ शेना, इज़ा शेना शाआ, जब वो चाहता है हम चाहते हैं, जब हम चाहते हैं वो चाहता है। कुरान ने मोहर लगा के कहा, वमा तशाऊना इल्ला यशाअल्लाह। आले मोहम्मद, तुम चाहते ही वही हो जो अल्लाह चाहता है। कुरान की मोहर है ना, मिल गए हैदरी। अब आपने गौर फरमाया, ये उसकी मशीयत के तर्जुमा। मैं तर्जुमानी पढ़ नहीं सकता किसी की, लेकिन जनाबे मुस्लिम किसके तर्जुमान थे? इमाम हुसैन। इमाम हुसैन की अक्ल की तर्जुमानी करना नबी के पास में नहीं। यार मेरे पास ज़ियारत वारसा दलील में है, अस्सलाम अलैका या वारिस आदम सिफतिल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिस नूह नबील्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलुल्लाह। ये सारे नबी विरसा, हुसैन वारिस। जब नबी नहीं कर सकते, अल्लाह जाने मुस्लिम कैसे होंगे। यही तो वजह है, हुसैन के तर्जुमान थे, कहा तू भी बाबुल हवाइज है। तर्जुमानी कैसे की? हाय, आपको पता सरकार कहां भेजा था? सरकार मुस्लिम को कूफा में भेजा था। ते अज दा दिन ते कूफे की मुनासबत बन दी है, तो मैं दसा कि सरकार मुस्लिम ने कूफे में आके कहा क्या था। 2-4 जुमलों का एक खुतबा पढ़ा है, मैं अगर पढ़ूं तो घंटा मैं लगा सकता हूं। लेकिन जनाबे मुस्लिम जब कूफे आए ना, कूफियों को इकट्ठा करके खुतबा दिया। 18,000 कूफियों ने किस जुमले पे मुस्लिम की बायत की? मुस्लिम आके कहते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ मुहम्मदन व अलिय्यन दलीलन लिज़ातिही। का हम्द है उस अल्लाह की जिसने मोहम्मद और अली को बनाया इसलिए कि अपने होने की दलील दे सके। मसला हल हो गया। अल्लाह ने अली को खल्क़ इसलिए किया ताकि अपने होने की। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ मुहम्मदन व अलिय्यन दलीलन लिज़ातिही, अपनी जात की दलील बनाया। अब पता चला हुसैन की तर्जुमानी कैसे की है।
हुसैन की सोच के तर्जुमा मैंने एक जगह पढ़ा है, आप मेरी तस्दीक कर दे, मैं तालिब इल्म हूं। मौला अली ने मदाइन में अपना सफीर सलमान को बनाया था। गवर्नर बना के भेजा था, कहा जा मेरी नियाबत में जाके हुक्मरानी कर। अल्लाह जाने सलमान पे अली को कितना एतबार था। थोड़ा सा तो गौर फरमाए। तो जनाब मुसलम ने जुमला कह के तारीख नहीं रकम कर दी कि अल्लाह ने मोहम्मद अली को खल्क इसलिए किया कि अपनी जात पर, अपनी जात दलील दे सके। अंबिया औसिया, मेरा जितना वक्त मैंने उसी में पढ़ने से ज्यादा मैं आपको जहमत नहीं दूंगा। जनाब आदम का दौर आया, पूछा गया अल्लाह है, बेशक है, दलील क्या है? जनाब आदम से वो जो उनकी मखलूक नस्ल चली, उसने पूछा अल्लाह है, उसने कहा बेशक है। कभी वेख्या जे कभी शाहजमाल आया होवे, सत्ता पिंडा कदी आया होवे? नहीं, ठीक हो गया। का दलील क्या है? का आसमानों का बगैर सतूनों के खड़ा हो जाना उसके होने की दलील है। जनाबे नूह का दौर आया, अगले जुमले पे हाथ इंशाल्लाह नीचे रहेगा ही कोई नहीं। आपने देखना है सिराज साहब कोई हाथ नीचे तो नहीं रह गया। जनाबे नूह का दौर आया, पूछा गया अल्लाह है? का बेशक है। दलील क्या है? का मट्टी का पानियों पे बिछ जाना, औलादे आदम का चलते हुए न गिरना, इस अम्र की दलील है कि अल्लाह है। अब पढ़ाते जाओ। मैं अगर एक एक नबी का तस्करा पढ़ा तो 34 आदा ते नाम ही कुरान च मौजूद है, 35 आदा ते 35 मिनट ला सकदा। आगे इब्राहिम का मेरा उसका खलील होना इस अम्र की दलील है कि अल्लाह है। मूसा ने कहा मेरा कलीमुल्लाह होना उसके होने की दलील है। नबी आते रहे, सूरज चांद सितारे जमीन आसमां पहाड़ दलील के तौर पे पेश होते रहे। जब मेरे मौला अली का दौर आया, पूछा गया अल्लाह है? का बेशक है। का दलील क्या है? का दलील मैं अली जो हूं। हाय हाय मिलके हैदरी। गौर फरमा रहे हैं, अली फरमाते दलील मैं अली। तो कुरान किसके पास है? अल्लाह के इज्जतदार सफीरों के हाथों में है। तो फिर ढूंढो ना ये अल्लाह के इज्जतदार सफीर कौन है। फिर जब हाथों पे जाओगे तो अल्लाह किसी के हाथ को तो अपना कहेगा ना। मैं रिवायत पढ़ा तो तुहाडा काम है मेरे हथी पै जाओ। अगर कुरान दी आयत पढ़ा तो फिर तुहाडा काम है कि आखो सुबहान अल्लाह। ऐसे ही है ना, मैं वो बात करता हूँ जो आसान है, बिल्कुल आसान। बैत रिजवान याद जे सरकारे दो आलम ने अपने सहाबा को इकट्ठा किया बिला तशबी, अपना हाथ मोहम्मद मुस्तफ़ा ने नीचे रखा। आओ मेरे सहाबा मेरी बैयत करो। जितने असहाबे मुस्तफ़ा थे उन्होंने मुस्तफ़ा के हाथ पे हाथ रख रख के बैयत मुस्तफ़ा करना शुरू की। जब सबसे ऊपर खैबर शिकन अली ने अपना हाथ रखा, जनाब जिब्राइल सूरह फतह की 10 नंबर आयत ले गया। मोहम्मद अल्लाह का यदुल्लाह है फौका ऐदी है। मोहम्मद अल्लाह का ये जो हाथों के ऊपर हाथ है यही तो अल्लाह का हाथ है। ओए होए मिल गए हैदरी। ये जो हाथों के ऊपर हाथ है, मैं नहीं कह रहा सूरह फतह पे कह दीजिए 10 नंबर, मैं तो आयत का नंबर भी बता देता हूं ताकि ढूंढने में आसानी। ये जो हाथों के ऊपर हाथ है किसका हाथ है? जनाब आदम ने क्या कहा था कि उसके होने की दलील क्या है? आसमानों का बगैर सतूनों के खड़ा हो जाना उस अम्र की दलील है। रिवायत अला मैं मौलवी नहीं जे, कुरान दी आए। कुरान तू बता। ये दलील दी आदम ने कि आसमानों का बगैर सतूनों के खड़ा होना अल्लाह के होने की दलील है। मैंने कुरान खोला,
अल्लाह कुरान में कह रहा था वस्समावातो मत भी आओ तुम बेयमीन ही का जब कयामत आएगी ना अल्लाह आसमानों को अपने दाएं हाथ से लपेट लेगा। नहीं आप गौर नहीं फरमा रहे पालने वाले, अगर तेरा दाया है तो फिर बाया भी होगा। अल्लाह दाएं बाएं वाले चक्करों में आता ही नहीं। पूछा गया ये हाथ कौन है? का जिसने बगैर सतूनों के बनाया है। हायदारी। तो फिर कुरान खाली हिल हिल के पढ़ना ही आया कुरान आया तुम्हारी हिदायत के लिए। आगे सारी बातें करके मैं सिर्फ आज तर्जमा ही कर दूं ना तो इंशाल्लाह आपने जितनी दाद दे दी है मेरा ख्याल नहीं काफी है। गो के मेरा रोजा कसर है लेकिन साहिबान सयाम तशरीफ फरमा है, रोजेदार बैठे हुए आप, लेकिन इतनी दाद भी काफी होती है। तो जिन्ना जोर मैं ला के पढ़ना पे अगला जुमला सुनना। कुरान मुझे अल्लाह के इज्जतदार सफीरों के हाथों में है। मेरे मौला से पूछा गया ये कुरान लेके कौन आएगा? मेरे छठे इमाम फरमाते मेरा बेटा कायम। ये देखना शाहजी असद शाहजी रिवायत पढ़ाना जिदा दिल करता मेरे हथी पै जाए। अगर आयत कुरान होवे सरकारे कायम तशरीफ कहां लाएंगे? खाबना काबा की छत पे। मैं जो जुमले पढ़ने लगाऊं ना इसे रिकॉर्ड हो रही है ना, बिल्कुल किसी मुकस्सर मौलवी दसाई दी प्यू दादे दी भी जुर्रत नहीं कि मुर्तजा मेहदी इब्ने हाफिज तसद्दुक हुसैन जो रिवायत पढ़ रहा है कोई मुकस्सर मौलवी भी इदी रद्द नहीं पेश कर सकता। सरकारे कायम काबे की छत पे आएंगे, बाएं हाथ में कुरान होगा, दाया हाथ काबे के ऊपर खड़े होकर बुलंद करके कायम कहेंगे क्या? बाएं हाथ में कुरान, दाया हाथ बुलंद करके कहेंगे आओ अल्लाह की बायत करो, यही अल्लाह का हाथ है। चुप ही कर गए हो। हाय हाय थोड़ा सा तो बोलो। आपकी जिंदगी हो मौला सेहत और सलामती बुजुर्गों को अता फरमाए। आओ बिला तशबीह तालाओ इला बैतिल्लाह हाउज़ ही यद। मैं बिला तशबीह इसलिए कहता हूं इन्हें किसी के साथ तशबीह भी नहीं दी जा सकती। वो तशबीह तो उससे दे जो इनसे पहले हो इनसे पहले था ही कुछ नहीं ऐसे ही ना। तो इसलिए मैंने क्योंकि हाथ खड़ा करना होता था बिला तशबीह समझाने के लिए ताकि अकीदा महफूज रह जाए। क्योंकि कब्र की पहली रात अकीदे वाला रजिस्टर बंद हो जाना है। हाँ अमल अल्लाह खुले रहना जी, चलता रहेगा जब तक औलाद जिंदा है। अमल पीछे से भी आ जाएंगे मगर अली अपना अपना होगा। अच्छा चलो एक और आयत सुना देते, एक और आयत सुना दो सूरह बकरा की। मैं अपने टाइम के अंदर आपने जहमत आपको नहीं देंगे, मुझे भी लाहौर अभी 2 जगह पे जाना, नौकरी देनी है, बस जल्दी जल्दी। सूरह बकरा 250 नंबर 51 नंबर आयत। मेरे मौला ने इसकी तफसीर जो की मैंने तो पढ़ लिया, आपको भी सुना देते हैं। आप किसी के इंतजार में बैठे बैठे ना, अल्लाह जाने जिसके आखिरी बेटे का इंतजार करना इबादत हो उस अली का नाम लेना कितनी बड़ी इबादत हो। ओए होए 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 यार, मेरे मौला का इंतजार करना इबादत है, सवाब नहीं इबादत है। सरकार फरमाते जो मेरे बेटे का इंतजार की नीयत करके सो जाए, सो रहा है इबादत जारी है, चल रहा है इबादत जारी है। आप इंतजार में हैं किसी के? आयत पढ़ने लगा है। आप मुझे जरा बताएंगे किसके इंतजार में? वक्त के इमाम के, हमारी जमानत, हमारे निजात का जामिन मेरा मौला, उसके इंतजार में। रिवायत नहीं, सूरह बकरा दी आयत है, जाके देख लेना। अल्लाह तुम लोगों से खिताब करके कह रहा है हल यंज़ुरूना इल्ला
फी ज़ुलाल मिनल गमाम वल मलाइकतु। अल्लाह कहता क्या तुम इस इंतजार में बैठे हो कि अल्लाह बादलों पर बैठ के आ जाए? नहीं समझ आई? और मैंने रिवायत नहीं पढ़ी मेरे भाइयों, और मैं अक्सर तलाड़ा साहब को कहना मैंने कुरान ही दे दे। वो कहते तू भी हाफिज, तेरा प्यू भी हाफिज, तुसा की करना? मैं कहता तुम्हारी तरह खोल खोल बखावांगा। और मैंने आपको सूरह बकरा की आयत नंबर भी बताई है। अल्लाह तुमसे बिल्कुल आप सलामत रहे। दिल का बंदा हाफिज हो ना वो ज्यादा अच्छा होता है। जो आयत सुनाई जाए दिल उसे हिफ्ज कर ले। क्या तुम इस इंतजार में बैठे? हल यंजुरूना इल्ला अन यातहुमुल्लाहु फी ज़ुलाल मिनल गमाम। क्या इस इंतजार में बैठे हो कि अल्लाह बादलों पर बैठ के आ जाए? फल मलाइका तो और उसके मलाइका बादलों पर बैठ के आ जाए। बंदे तड़पने लगे। मेरे छठे मौला से मुफद्दल कहते अल्लाह तो जिस्म रखता नहीं। अल्लाह कुरान में कह रहा है इस इंतजार में बैठे हो कि वो बादलों पर बैठ के आ जाए। ये किसकी बात है? मेरे छठे इमाम कहते मेरे इमाम कहते मुफस्सिर अल्लाह कायम के आने का बता रहा। ओए होए होए, लो जी समेट दी समेट दी समेट दी। कल सुनिया जुम्मा सी, पढ़िया जी तुसी? मैं नहीं पढ़िया, कोई गल नहीं। जेड़ा पढ़न गया मैंने दसो तुसा जुम्मे दियां किनियां रकतां पढ़ियां? आखिरी जुमला दो दो। ये जुम्मा किसका एवज है? जोहर का। जोहर की कितनी है? आपने कितनी पढ़ी? पूछा गया मेरे मौला से ये दो किधर गई? अल्लाह ने तो 4 वाजिब की थी, ये दो किधर गई? कहा ये 2 रकतों के एवज है खुतबाए जुमा। इसलिए खुतबे के दौरान जो दाएं बाएं देखे उसकी नमाज गई, क्योंकि ये 2 रकत का एवज है। अब मैं जुमला कहता हूं जिसे बात समझ आए। खुतबा एवज है 2 रकत का। आपने खुतबा सुना, जब खुतबा खत्म होने लगा आप बैठे, उसने मेरे मौला मुस्तफ़ा का नाम लिया, बैठे रहे। मौला अली का नाम लिया, बैठे रहे। मौला हसन, मौला हुसैन करते करते हैबतुल्लाह इमाम हसन अस्करी तक नाम आया, सारे बैठे रहे। अब खड़े कब हुए? 12वें का नाम आया, सारे खड़े हो गए हैं। ये 2 रकत है एब, तो फिर खुतबा है 2 रकत के एब। और जिसके 11वें बेटे के एहतराम में खड़ा हो जाना 2 रकतों के बराबर है। उसके दादे अली का नाम नमाज में आए, वो कितनी बड़ी बात है। ओए होए, अच्छा फिर मौलवी चले आ जाए भाई, हसन मसाइल पढ़ लेंगे, लेकिन मैं एक जुमला कह के जाता हूं। मैंने आपके पास 40 मिनट पढ़ा ना, मैंने किसी बंदे को पूछने की लोड़ नहीं। भाईजान केड़ा बंदा मेरी गल्ला तो राजी है तो केड़ा नाराज है? आखोगे हाफिज साहब का पुत्र जादूगर? नहीं, मेरे पास फरमाने मोहम्मद मुस्तफा है। सरकार फरमाते 14 के फजाइल पढ़े जाए ना, नफ्स कैफियत बनाता है, चेहरा आईना बन के दिखा देता है। चेहरे पे लिखा है कौन राजी कौन नाराज। किससे पता चलता है? चेहरे से। जेड़ा बंदा मुस्कुरा रहा चले आ, जेड़ा बंदा मुस्कुरा रहा मुश्तबा उन्हें पूछने की लोड़ तो नहीं, यानी उसका चेहरा बता रहा है। जेड़ा कचीची वट के बैठे है उन्हें भी पूछने की लोड़ नहीं। नफ्स कैफियत बुजुर्ग बनाता है, चेहरा आईना बन के दिखा देता है। अल्लाह कुरान में कह रहा है राज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीन, कि मैं मोमिनीन से राजी हो गया। पालने वाले राजी होना कैफियत है, नाराज होना कैफियत है। तू तो कैफियत रखता नहीं, पता कैसे चले अल्लाह राजी है या नाराज? मर्तज़ा जाहिल न बन, चेहरे से पता चलता है।
मुअज़्ज़िज़ सामाईन, गुजारिश है